मेरे प्यारे दोस्तों, आज की यह दर्दनाक कहानी एक बुजुर्ग औरत की है जिसे रमजान के महीने में उसकी ही बहुओं ने घर से निकाल दिया। वह भूखी प्यासी, जलते सूरज के नीचे जमीन पर बेसहारा पड़ी थी। सलीमा बीवी की आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। तेज गर्मी, लू के थपेड़े और भूख प्यास ने उनके जिस्म की आखिरी ताकत भी छीन ली थी। वह जमीन पर हाल पूछने वाला नहीं था। उनके हलक से सिर्फ एक कराहट निकली, या अल्लाह मुझसे अब और नहीं चला जाता। उनके जिस्म की हर हड्डी जवाब दे रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर पसीने से लथपथ चेहरा और सूखे होठ देखकर लग रहा था कि अब उनके सब्र की भी इंतहा हो चुकी थी। इस किस्से को जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक रहिएगा। गांव के भी बबीच एक पुरानी मदर बड़ी हवेली जैसा घर था। वहां अम्मी जान अपने 6 बेटों के साथ रहती थी। उनका असली नाम सलीमा था, मगर पूरे गांव में लोग उन्हें अम्मी जान कहकर बुलाते थे, क्योंकि वह हर किसी के लिए एक माँ जैसी थी। अम्मी जान दिल की बहुत नेक थी। गांव के लोग उनकी इज्जत करते थे। हर कोई उनकी सलाह लेने आता। अगर किसी के घर झगड़ा होता तो अम्मी जान उसे प्यार से सुलझा देती। अगर कोई गरीब भूखा होता तो वह अपने घर से रोटी दे देती। गांव की औरतें कहती, अम्मी जान का दिल दरिया जैसा है, हर किसी के लिए खुला हुआ। उनके 6 बेटे थे, शाहिद, राशिद, सलमान, हारून, फैज और तारिक। अम्मी जान ने अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं बच्चों की परवरिश में लगा दी थी। वह खुद भूखी रह जाती, मगर बेटों को कभी कमी महसूस नहीं होने देती। वक्त गुजरता गया और बेटे बड़े हो गए। अब उनके घर में बहुओं के आने का वक्त आ गया था। अम्मी जान ने अपनी औकात से बढ़कर अपने बेटों की शादियां की। अच्छे घरों से बहुएं लाई ताकि घर में बरकत आए, खुशियां बढ़े। जब पहली बहू आई तो अम्मी जान ने अपनी कोठरी छोड़कर उसे सबसे अच्छा कमरा दे दिया। जब दूसरी बहू आई तो उसने अपने हाथों से घर की दीवारें चमका दी ताकि नई बहू को अच्छा लगे। इस तरह एक एक करके घर में 6 बहुएं आ गई। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। शुरुआत में सब ठीक था, घर में चहल पहल थी, हर तरफ रौनक थी। मगर धीरे धीरे अम्मी जान ने महसूस किया कि बहुएं अब उन्हें पहले जैसा नहीं मानती। अब वह बहुएं जो शादी से पहले मीठी बातें करती थी, धीरे धीरे कड़वे बोल बोलने लगी। अगर अम्मी जान कुछ कहती तो बहुएं जवाब में बोल देती, अब तो हम भी इस घर की मालकिन हैं, हर चीज आपके हिसाब से थोड़ी चलेगी। पहले तो अम्मी जान को लगा कि यह सब नई जिंदगी की शुरुआत है, थोड़ी बहुत नोकझोंक होती रहती है। मगर वह नहीं जानती थी कि यह नोकझोंक धीरे धीरे जुल्म में बदलने वाली थी। अब घर की हालत बदलने लगी थी। पहले अम्मी जान के खाने पीने का पूरा ख्याल रखा जाता था, मगर अब उन्हें खाना भी सही से नहीं मिलता। पहले बहुएं उनसे प्यार से पेश आती थी, मगर अब कोई उनसे सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। पहले बेटे हर छोटी बात पर मां की राय लेते थे, मगर अब उनकी बीवियां कहती, अब आप बूढ़ी हो गई हैं, हर चीज में दखल मत दिया कीजिए। एक दिन अम्मी जान को तेज बुखार हो गया। उन्होंने छोटी बहू से कहा, बेटी जरा पानी दे दो, बहुत प्यास लगी है। छोटी बहू ने झुंझला हुए कहा, इतना काम करते करते मेरी कमर टूट गई है और आपको बस हुक्म चलाने की पड़ी है। अम्मी जान, अगर इतनी तकलीफ हो रही है तो बेटों से कहिए आपके लिए अलग से नौकरानी रख लें। तीसरी बहू ने तो हद ही कर दी। उसने कहा, अम्मी जान, अब आप अपनी आखिरी उम्र में आराम कीजिए, हमसे घर के कामों की उम्मीद मत रखिए। अम्मी जान हैरान रह गई। जिन बच्चों के लिए उन्होंने जान हैरान रह गई, पूरी जिंदगी लगा दी, उन्हीं के घर में उनके लिए अब कोई जगह नहीं बची थी। जब बेटे घर आए तो बहुओं ने बड़ी आसानी से कह दिया, अरे ये तो बस थोड़ा बुखार है, बूढ़े लोग को तो आए दिन होता ही रहता है। किसी ने उनका हाल तक ना पूछा। अम्मी जान ने खुद ही किसी तरह पानी पीकर बिस्मिल्लाह कहा और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह तू ही मेरा सहारा है। कई दिनों की तकलीफ के बाद अल्लाह के कर्म से उनकी तबीयत कुछ बेहतर हुई और तभी रमजान का मुबारक महीना शुरू हो गया। रमजान का महीना हमेशा से अम्मी जान के लिए सबसे प्यारा वक्त होता था। वह बचपन से इस महीने का बेस से इंतजार करती थी। इस बार भी जैसे ही पहली रमजान का चांद दिखा, अम्मी जान के चेहरे पर एक अजीब सुकून आ गया। या अल्लाह, तूने मुझे एक और रमजान देखने की तौफीक दी, तेरा लाख लाख शुक्र। उन्होंने धीरे धीरे खुद को संभाला और सहरी की तैयारी करने लगी। हालांकि अब उनकी ताकत कम हो गई थी,
मगर दिल में अल्लाह के लिए एक अलग ही जोश था। जब बहुओं ने देखा कि अम्मी जा रोजा रखने की तैयारी कर रही हैं, तो उन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। बड़ी बहू ने ताना मारते हुए कहा, अरे, अब इस उम्र में यह सब करने की क्या जरूरत है? तुमसे तो चला भी नहीं जाता, फिर भी रोजे रख रही हो। दूसरी बहू ने कहा, अगर रोजा रखना ही है तो कम से कम घर के कामों में भी हाथ बटाओं ने जानबूझकर उन्हें तंग करना शुरू कर दिया। पहले तो वह अम्मी जान को इफ्तारी की चीजें देने में देरी करने लगी। कभी उनका सहरी का खाना छुपा देती, तो कभी खाने में नमक ज्यादा कर देती। जब वह इबादत के लिए बैठती तो कोई ना कोई बहू कोई बहाना बनाकर उन्हें परेशान कर देती। एक दिन अम्मी जान हफ्ता के बाद बहुत कमजोरी महसूस कर रही थी। उन्होंने छोटी बहू से कहा, बेटी थोड़ा सा पानी ला दो, आज बहुत कमजोरी लग रही है। छोटी बहू ने लाते हुए कहा, रोजे रखने का इतना ही शौक है तो सहना भी सीखो, हमारे ऊपर बार हुक्म मत चलाओ। का दिल बहुत दुखा, मगर उन्होंने सब्र किया। अम्मी जान का रोजा होने के बावजूद जब बहुएं उन्हें तंग करती तो अम्मी जान बस एक ही बात कहती, अल्लाह सब देख रहा है। मेरा रोजा सिर्फ भूखा रहने के लिए नहीं बल्कि सब्र करने के लिए भी है। उनकी यह बात बहुओं को और गुस्सा दिला देती, मगर अम्मी जान हर बार अल्लाह का नाम लेकर सब कुछ सह लेती। इफ्तार के लिए दुआ मांगती तो उनकी आंखों से आंसू गिरते और वह बस एक ही दुआ करती, या अल्लाह मुझे हिम्मत दे, ताकत दे, ताकि मैं तेरी इबादत से दूर ना हो जाऊं। दिन बदन बहुओं का जुल्म बढ़ता ही जा रहा था। अम्मी जान जब भी नमाज पढ़ने बैठती तो बहुएं जानबूझकर अपने बच्चों को उनके पास छोड़ देती। छोटे बच्चे रोते चीखते झगड़ते और अम्मी जान को मजबूर होकर अपनी इबादत छोड़नी पड़ती। बहुएं कहती, अम्मी जान जरा इन बच्चों को संभाल लेना, हमारे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। बड़ी बहू हर रोज यही बहाना बनाकर अपने कमरे में जा लेटती, अम्मी जान हमें बहुत थकान हो रही है, जरा खाना बना देना। छोटी बहू बोलती और फिर मोबाइल लेकर बैठ जाती। मम्मी जान खुद भी कमजोर थी, लेकिन किसी तरह बच्चों को संभालती, खाना पकाते और घर निपटा द। फिर भी बहुओं को कोई ना कोई शिकायत करने का मौका मिल ही जाता। अम्मी जान तुमने दाल में नमक ज्यादा कर दिया। अम्मी जान बच्चे गिर गए थे, तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया। अम्मी जान हमें हमारे ही घर में सुकून नहीं मिलता। उनका अपना छोटा बेटा भी अब बहुओं की ही तरफ था। जब अम्मी जान ने एक हिम्मत करके शिकायत की तो बेटे ने उल्टा उन्हें ही डांट दिया, अम्मी जान तुम हमेशा घर में झगड़ा क्यों करती हो, बहुओं को तंग मत किया करो। अम्मी जान का दिल बहुत दुखी था। एक दिन उन्होंने अल्लाह के सामने रोकर दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, अगर मैंने कोई गलती की हो तो मुझे माफ कर दे, लेकिन अगर मैं बेगुनाह हूं तो तू ही मेरा इंसाफ कर। लेकिन तभी उनकी बड़ी बहू तेज कदमों से उनके कमरे में घुसी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। अम्मी जान आप यहां आराम से बैठकर नमाज पढ़ रही हैं और इधर मैं अकेली सारा घर संभाल रही हूं। वह गौसे से चिल्लाई, बाकी सारी बहुएं तो अपने मायके गई हुई हैं और आप बस इबादत में लगी रहती हैं। घर का सारा काम कौन करेगा? चलिए उठिए, जल्दी से मेरे साथ काम करवाइए। अम्मी जान ने आराम से कहा, बेटी मैं रोजे की हालत में हूं, मुझसे ज्यादा मेहनत काम नहीं होगा, लेकिन मैं जितना कर सकती हूं कर दूंगी। लेकिन बड़ी बहू को यह बात पसंद नहीं आई। बस बहाने मत बनाइए, जब खाने का वक्त आता है तो आपको भूख लगती है और जब काम करने का वक्त आता है तो आप रोजे का बहाना बना लेती हैं। जल्दी चलिए। बड़ी बहू ने उनका हाथ पकड़कर जबरदस्ती उठाया और रसोई में ले गई। गर्मी और रोजे की कमजोरी की वजह से अम्मी जान मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने सब्र से काम लिया और बहू की मदद करने लगी। थोड़ी ही देर में उनकी हालत और बिगड़ने लगी। उनके हाथ कांप रहे थे, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, लेकिन बहू को कोई रहम नहीं आया। अभी बहुत काम बाकी है, जल्दी जल्दी हाथ चलाइए, बड़ी बहू ताने देती रही। अम्मी जान की हालत और बिगड़ती गई। आखिरकार ज्यादा मेहनत की वजह से उनको चक्कर आया और वह जमीन पर गिर पड़ी। अम्मी जान को जमीन पर गिर गुस्सा आ गया, यह नाटक मेरे सामने मत कीजिए। अम्मी जान उठिए और काम पूरा कीजिए। लेकिन जब अम्मी जान दर्द के मारे हिल भी नहीं पाई तो बड़ी बहू का गुस्सा और बढ़ गया।
उसने उनकी बाजू पकड़कर उन्हें जमीन से घसीटते हुए दरवाजे तक ले गई और बेरहमी से घर के बाहर फेंक दिया। अगर आपसे घर का काम नहीं होता तो बाहर बैठिए, यहां रहने की कोई जरूरत नहीं। अम्मी जान दर्द से कराह रही थी, लेकिन उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, बस अपनी सूखी आंखों से आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह तू सब देख रहा है। अम्मी जान वहीं जमीन पर पड़ी रही, उनके बदन में हिलने की ताकत भी नहीं बची थी। इधर बड़ी बहू ने चैन की सांस ली और घर के अंदर चली गई, लेकिन अल्लाह की लाठी बे ओ किचन में वापस गई तो उसका पैर फिसला और वह उबलते हुए तेल के बर्तन पर गिर पड़ी। तेज चीख से पूरा घर गूंज उठा बड़ी बहू जैसे ही गर्म तेल में गिरी, उसकी चीखें पूरे घर में गूंज उठी। दर्द से तड़पते हुए वह चिल्ला रही थी, बचाओ, जल गई जल गई जल गई। उसकी चीख सुनकर घर में मौजूद उसका शौहर, देवर और बाकी घर वाले दौड़कर किचन की तरफ भागे। बहू उबलते तेल में गिरी हुई है। सबके होश उड़ गए। उसका शौहर घबराकर चिल्लाया, जल्दी करो, इसे बाहर निकालो। देवर ने किसी तरह कपड़ा लिया और बड़ी मुश्किल से बड़ी बहू को तेल से बाहर निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका पूरा बदन झुलस चुका था, चेहरा पहचानने लायक नहीं था। उसी वक्त बाकी बहुएं जो मायके गई थी वापस लौट आज जैसे ही उन्होंने कांप गई। छोटी बहू ने कांपते हुए कहा, या अल्लाह, यह क्या हो गया। बड़ी बहू दर्द से कराह रही थी, उसका चेहरा जल चुका था। बाकी बहुएं डर के मारे सहम गई। एक और बहू ने कहा, हमने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। जल्दी जल्दी बड़ी बहू को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने उसे देखते ही कहा, जल्दी से इसे इमरजेंसी वार्ड में लेकर चलो। डॉक्टर ने कहा, हम इसे बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, मगर इनका चेहरा और शरीर अब हमेशा के लिए जल चुका है। यह पहले जैसा नहीं हो सकता। डॉक्टर की बात सुनते ही सब बहुओं के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका शौहर अभी भी सदमे में था। अब उसको आईसीयू में ले जाया गया। काफी देर तक उसका ट्रीटमेंट चला। उसके बाद उसकी हालत बेहतर हुई तो उसकी आंखों के सामने वह मंजर घूमने लगा जब उसने अम्मी जान को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया था। तेज धूप, रोजे की हालत, अम्मी जान की बेबसी, अब सब कुछ उसे याद आ रहा था। बड़ी बहू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हुए अपने शौहर का हाथ पकड़ा और रोते हुए कहा, अल्लाह ने मुझे मेरे गुनाहों की सजा दे दी। यह सब मेरी करनी का फल है। उसका शौहर अब तक नहीं समझ पाया था कि उसकी बीवी यह सब क्या कह रही है। फिर उसने अपनी बीवी से कहा, यह तुम क्या कह रही हो। उसकी बीवी ने शर्मिंदगी से सर झुकाकर सारा कुछ बता दिया। उसके शौहर ने हे रानी से पूछा, क्या तुम सच कह रही हो। हाँ, मैंने अम्मी जान पर बहुत जुल्म किए। अल्लाह ने मुझे इसी दुनिया में सजा दे दी। जाओ, अम्मी जान को ढूंढ कर लाओ। मैं उनके कदमों में गिरकर माफी मांगूंगी। अब सबको एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। अब सभी घर वाले अम्मी जान को ढूंढने के लिए निकल पड़े। गर्मी बहुत थी। सूरज की तेज धूप से जमीन जल रही थी। कहीं वह बेहोश ना हो गई हो। छोटी बहू घबरा कर बोली। सब लोग गली, मोहल्ले और खेतों में दौड़ने लगे, लेकिन अम्मी जान कहीं नहीं मिली। गर्मी की तपती दोपहर थी। अम्मी जान कई दिनों से भूखी प्यासी थी, कमजोर और बेबस। आखिरकार वह एक पेड़ के नीचे गिर पड़ी, बेहोश हो गई। जब उनके बेटे और बहुएं उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचे तो अम्मी जान की हालत देखकर उनके होश उड़ गए। अम्मी जान, बड़े बेटे ने दौड़कर अपनी मां को गोद में उठाया। उनकी सांसें धीमी हो रही थी, उनके होठ सूख चुके थे, चेहरा कमजोर हो चुका था। छोटे बेटों की आंखों में भी आंसू आ गए। या अल्लाह, हमने अपनी मां के साथ क्या कर दिया। सब मिलकर अम्मी जान को लेकर अस्पताल भागे। डॉक्टर ने उनकी जांच की और सिर हिलाते हुए बोला, यह कई दिनों से भूखी प्यासी हैं, शरीर बहुत कमजोर हो चुका है, इन्हें सही से खाना भी नहीं मिला, हालत बहुत नाजुक है। अगर कुछ और देर होती तो शायद यह जिंदा ना बचती। बेटों का दिल बैठ गया। बड़ी बहू जो अब बिस्तर पर थी दर्द से तड़प रही थी, मगर जब उसे यह खबर मिली कि अम्मी जान किस हालत में मिली हैं तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। या अल्लाह, मैंने क्या कर दिया। बेटों को अपनी गलती का एहसास हुआ कि हमने अम्मी जान का ख्याल खुद क्यों नहीं रखा। अम्मी जान को धीरे धीरे होश आया। उन्होंने अपनी सूखी हुई आंखें खोली। सामने उनके बेटे खड़े थे, पछतावे के आंसू लिए। बड़ा बेटा उनके पास आया, हाथ पकड़कर बोला, अम्मी जान,
हमें माफ कर दीजिए। हम आपकी हालत से अनजान रहे। हमें नहीं पता था कि घर में आपके साथ क्या हो रहा है। छोटे बेटों ने सिर झुका लिया। हमने आपको आपकी बहुओं के रहम और कम पर छोड़ दिया। हमें माफ कर दीजिए अम्मी जान। अम्मी जान ने अपनी कमजोर आवाज में कहा, बेटा, रोने की जरूरत नहीं, बस अब सबक लो और आगे से कभी किसी के साथ जुल्म मत करना। जब अम्मी जान थोड़ी ठीक हुई तो उन्होंने अपने बड़े बेटे से कहा, बेटा, मुझे मेरी बहू के पास ले चलो, मैं उसे देखना चाहती हूं। बेटों की आंखों में फिर आंसू आ गए। उन्हें अपनी मां की दरिया दिली पर यकीन नहीं हो रहा था। जब अम्मी जान बड़ी बहू के कमरे में पहुंची तो बड़ी बहू ने जैसे ही अपनी सास को देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह तड़पते हुए बोली, अम्मी जान, मैंने आपके साथ बहुत जुल्म किया। अल्लाह ने मुझे मेरे गुनाहों की सजा दे दी, लेकिन आप मुझे माफ कर दीजिए। उसने कांपते हाथों से अम्मी जान के पैर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अब उसके हाथों में प जैसी ताकत नहीं थी। अम्मी जान ने अपने बेटे को देखा, फिर बड़ी बहू को उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, बेटा, मैंने तुम्हें हमेशा बेटी माना था, लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया। बड़ी बहू फूट फूट कर रोने लगी। बाकी बहुएं भी वहां आ गई और सबने मिलकर अम्मी जान के कदमों में सिर रखकर माफी मांगी। हमने आपको तकलीफ दी, हमें माफ कर दीजिए। अम्मी जान ने आंखें बंद की और दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मैंने अपनी तरफ से सबको माफ किया, अब तू भी इन्हें हिदायत दे। उस दिन से पूरे घर का माहौल बदल गया। बेटों को अपनी मां की अहमियत समझ में आ गई। बहुओं ने अब अम्मी जान की देखभाल करना शुरू कर दिया, मगर बड़ी बहू के चेहरे और शरीर पर जले के निशान हमेशा के लिए रह गए। वह अब हर रोज आईने में खुद को देखकर अपने किए पर पछता थी। काश मैंने अम्मी जान पर जुल्म ना किए होते। अब वह रोजा रखती, नमाज पढ़ती और अल्लाह से माफी मांगती, मगर जो हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता था। अल्लाह के बंदों पर जुल्म मत करो, वरना अल्लाह का इंसाफ बहुत सख्त होता है। माँ बाप की इज्जत करो, उनका दिल मत दुखाओ, वरना अल्लाह की सजा इसी दुनिया में देखने को मिलेगी। अगर किसी से गलती हो जाए तो जल्दी तौबा कर लेनी चाहिए, ताकि अल्लाह माफ कर दे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे ऐसी ही सीख देने वाली कहानियां देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।